कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडन उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। हमने सबको आह्वान किया था, सावधान किया था कि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, जो जहाँ है वहीं से स्नान करवें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे और लोगों को सनातन धर्म पर मजाक बनाने का अवसर ना मिले। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए तो इतना बड़ा फेलियर हुआ, और आपने उसको जो है उस फेलियर पे, जब प्रधानमंत्री जी उस पर अपना ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके, तब भी मुख्यमंत्री उस बात को छिपा रहे थे। तो उसकी जांच हो, फिर उस पर चर्चा हो कि ये सब चीजें क्यों हुई, और वहां के अधिकारी वो किसके दबाव में थे कि वो अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर रहे थे और इस पर अपनी बात नहीं रख रहे थे। कुंभ के साथ साथ यहाँ बागपत में भी जैन समाज के जो श्रद्धालु हैं, उनके कार्यक्रम में जो है 16-17 लोगों की जान की खबर है कि वो गई है और बहुत सारे लोग घायल हैं। उनको क्या मुआवजा मिला? इस तरह आपने कुंभ में जो लोग दर्शन श्रद्धालु जो इनकी जान गए, जिनके परिवार ने अपने लोग खो दिए, उनको आपने मुआवजा दिया। तो यहाँ आपने क्या मुआवजा दिया? तो आप जो है मुआवजा देने में भी जो गैर बराबरी कर रही है, इस पे भी जो है हम लोगों ने सवाल रेज किए। और बड़ी बात ये है कि एक बागेश्वर बाबा हैं, जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर, कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडन उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी, और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहां बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बना दिया गया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बना दिया गया है। तो जिन्होंने वहां बुलाया था लोगों को, ये जो है महिमा मंडन किया था कि हाँ आने से सब अच्छा होगा, उन पे जो है कार्रवाई अगर होगी तो फिर दोबारा से कोई इस तरह का प्रयास नहीं करेगा। और उन सरकार के मंत्रियों को मैं उनके भाषा शैली के लिए भी खेद प्रकट करूंगा कि उनके कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत लोगों की जान गई है और एक बहुत बड़ा जो है भय पैदा हुआ है। छोटी मोटी घटना नहीं। सरकार जो है, सरकार के मंत्री अपने शब्दों में संयम रखें। लोगों के मन में गुस्सा है और लोगों के मन में तकलीफ है, उस तकलीफ का मजाक न उड़ाए सरकार। परमार्थ निकेतन में भव्य और दिव्य विशाल प्रतिमा हनुमान जी महाराज की पूजा की। परमार्थ निकेतन वाले पूज्य मुनि जी, आचार्य महामंडलेश्वर बगल में विराजमान परम पूज्य श्री विश्वकानंद जी महाराज जी, और हमारे प्रिय राजस्थान से आए पूज्य श्री अभयदास जी महाराज जी, सभी संतगण, और हम सब ने हनुमान जी का दर्शन किया। भक्तों ने निश्चित रूप से बहुत ही दुखित, हृदय विदारक, आत्मा को झंझोरने वाली ये घटना मौनी अमावस्या के दिन हुई है। चूँकि पूर्ववत वीडियो से हमने सबको आह्वान किया था, सावधान किया था कि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, जो जहाँ है वहीं से स्नान करवें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे और लोगों को सनातन धर्म पर मजाक बनाने का अवसर ना मिले। वर्तमान में हो रही जो उस भगदड़ के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां हैं या लोगों के द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियां हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे अपने हनुमान जी से, भैया उन सबको सद्बुद्धि दें। शव और शिव टिप्पणी का विषय नहीं है। शव पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और शिव पर भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो यही प्रार्थना है कि आप सब ये प्रार्थना करें कि हमारी सनातनी परंपरा, देखो सनातन का मजाक होगा तो भारत का मजाक होगा, भारत का मजाक होगा तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, दुनिया की नज़र में हम कभी प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये विषय सबके साथ रहकर इसको संभालने का विषय है, अपितु मिटाने का विषय नहीं है, जग हंसाई करवाने का विषय नहीं है, सबको डांडस और आत्मबल देने का विषय है।